सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। प्रगतिशील किसान सेठपाल पद्मश्री के लिए चयनित। अभी तक आपने जो सिंघाड़े खाए हैं वो सिर्फ तालाब में यानी कि गंदे पानी में तैयार उगते हैं, लेकिन किसान सेठपाल ने अपने खेत की जमीन में ही नई तकनीकी के साथ सिंघाड़े उगाए हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने अलग अलग तरह की खेती कर एक मुकाम भी हासिल कर लिया। जनपद में प्रगतिशील किसान सेठपाल सिंह को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिया जाएगा। जनपद के गांव नदी फिरोजपुर निवासी सेठपाल सिंह को खेती में नए नए प्रयोग करने के लिए पहले भी राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने कृषि विविधीकरण को अपनाया। वे खेत में सिंघाड़ा उत्पादन, कमल के फूल, मत्स्य पालन, पशुपालन और सब्जी उत्पादन के साथ ही मशरूम की खेती भी करते हैं। फेशियल सैनिटाइजर से लैस होंगे मतदान कर्मचारी। विधानसभा चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती रहेगी। जनपद में दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनपद की 7 विधानसभा सीटों पर 25,80,379 मतदाता अपने वोट डालेंगे। बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए इस बार मतदान कराने वाले कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर, फेशियल, थर्मल स्कैनर और दस्ताने दिए जाएंगे। निर्वाचन कार्यालय ने चुनाव सामग्री के साथ ही पीठासीन अधिकारियों के बस्ते में इन्हें शामिल कर दिया है। गणतंत्र दिवस पर मंडलायुक्त ने किया झंडारोपण। 73वें गणतंत्र दिवस पर मंडलायुक्त कार्यालय पर मंडलायुक्त लोकेश एम ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने सभी को संविधान के अक्षुण्ण रहने की शपथ दिलाई और कहा कि संविधान के कारण ही देश विकास के पथ पर अग्रसर है। मंडलवासियों से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की भी अपील की गई। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कहा, देश प्रेम के भाव को संचारी भाव न रखते हुए स्थायी भाव के रूप में चरितार्थ करें। आज जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया और सभी कर्मियों को भारत के संविधान की शपथ भी दिलाई। विधानसभा चुनाव से पहले अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को स्वतंत्र और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत आज पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी द्वितीय ने टपरी फाटक से अवैध शस्त्र बनाते समय अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से क्या कुछ बरामद हुआ है, जानकारी दी है एसपी सिटी राजेश कुमार शर्मा ने। सुनिए। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने एक तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जिसमें कुल 21 तमंचे बने अधबने मिले हैं वहाँ पे फैक्ट्री में। एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है जो वहाँ पे काम कर रहा था। इसका एक साथी अभी फरार है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं और ये अच्छा बदमाश है। इसके ऊपर करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं और जितने भी उपकरण होते हैं तमंचा बनाने के सब उसके पास से बरामद हुए हैं और इससे अभी हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं। तमंचा का काम बनाने का काम इधर ही बहुत तेज़ी से कर रहा था। रोज़ 3 से 4 तमंचे तैयार कर रहा था और अभी इसने कहाँ इन तमंचों की सप्लाई कर रहा है, इसके पूरी चेन का हम पता कर रहे हैं और उनको भी आगे और गिरफ्तारियाँ और बरामदगियाँ होगी। इसमें ठंड तोड़ रही है अपने सारे रिकॉर्ड। लगातार सहारनपुर जिले में 3 दिनों से ठंड बढ़ रही है। लोग धूप का इंतजार करें लेकिन धूप है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं सड़कों पर भी आवाजाही इस दौरान कम देखने को मिल रही है। आज बुधवार को जनपद में अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भगत सिंह जी को खून से तिलक कर पगड़ी माला पहनाकर गणतंत्र दिवस पर क्रांति वीरों को वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट संस्थापक विजयकांत चौहान ने दी श्रद्धांजलि। सहारनपुर विजयकांत चौहान संस्थापक वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट के नेतृत्व में आज भारत माता चौक नुमाइश कैंप श्री श्री गोदेवी मंदिर गौशाला नुमाइश कैंप में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को बड़े ही उत्साह व धूमधाम के साथ मनाया गया। थाना देहात कोतवाली सहारनपुर के अंतर्गत दतोली के पास चिलकाना रोड सहारनपुर में एक बाइक सवार व एक ऑल्टो कार चालक के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसके चलते बाइक सवार की मृत्यु हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों से बात करने के बाद एसपी सिटी राजेश कुमार शर्मा ने पत्रकारों को क्या जानकारी दी, सुनिए। थाना कोतवाली देहात के चिलकाना रोड पे आज एक घटना हुई है जिसमें कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि एक कार थी और एक मोटरसाइकिल सवार था, उनमें किसी बात को लेके झगड़ा उगड़ा हुआ होगा। और इसके बाद यहाँ पे एक सड़क के किनारे ही गड्ढा है जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा है, उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली। उसकी पहचान हो गई, चिलकाना का रहने वाला है, सुधीर नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है। अभी इस बारे में हम लोग जो भी प्रत्यक्षदर्शी से उनसे पूछताछ करके पूरा घटनाक्रम का पता कर रहे हैं कि क्या और क्यों कैसे ये घटना हुई थी, और इसके बाद जो भी जानकारी आएगी साक्ष्य के आधार पर इसमें कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो गाड़ी अल्टो है ये कहाँ का नंबर है? ये अभी एक नंबर भी गाड़ी का प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है जिनसे झगड़ा हो रहा था, उस गाड़ी का नंबर हमें मिल गया, उसके भी हम ओनर का पता कर रहे हैं और जल्दी उसको हम कब्जे में लेकर पूछताछ करते हुए पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करेंगे। अच्छा, जो मृतक है वो क्या कोई पत्रकार है? ऐसा जानकारी में आया कि उसके मोटरसाइकिल पे प्रेस लिखा हुआ था, उस संबंध में भी हम अभी उसके मोटरसाइकिल का जिसकी है उसके घर वालों को भी बुला रहे हैं, उनसे पहचान कर। सुधीर नाम का बताया जा रहा है, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल भवन पर किसान सेवा सहकारी समिति तीतरो के चेयरमैन चौधरी गजेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में प्रधान अध्यापक मुन्नी शर्मा, स्कूल प्रबंधक अशोक शर्मा, संजीव कुमार, सुमन बिंदिया, शालू, मोहित, गुलसाना, सलोनी, सिया आदि का सहयोग रहा। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर आप भी कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे WhatsApp नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं।